सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुरू करने वाले हैं। अगेन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, दैट इज़ 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं देन आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अब भाई मेरी एक बात को ध्यान से समझो, एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। बहुत बच्चे दोनों को सेम समझ लेते हैं, सेम नहीं है, दोनों में बहुत मेजर फ़र्क है। क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं एक चार्ज हूँ, ठीक है, अगर मैं एक चार्ज हूँ तो मेरे आसपास का कुछ ऐसा एक एरिया होगा, ठीक है, जिस एरिया में किसी दूसरे चार्ज के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरैक्ट कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं मान लो कि मेरे आसपास इतना रेडियस है, ठीक है, इतना रेडियस है, इस रेडियस के अंदर कोई चार्ज अगर आ गया तो मैं उसके साथ अट्रैक्शन या रिपल्शन कर सकता हूँ। इसे मैं बोलता हूँ, इस पूरे एरिया को बोलता हूँ, मैं रीजन को बोलता हूँ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कह लो कि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अगर मैं बोलूँ कि इस एरिया के अंदर कोई चार्ज घुसा है, ठीक है, इस एरिया के अंदर कोई चार्ज घुसा है, मैं उस पर कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कि किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर, ठीक है, किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर मैं यानी कि एक दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर आपको सिस्टम में देख के क्लियर हो रहा होगा, मैंने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, और साथ में मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया छोटा सा, ठीक है। क्यू नॉट मैंने आपको बताया था टेस्ट चार्ज, और याद रखो यूनिट टेस्ट चार्ज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये जो प्लस क्यू का चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, इस वाले को रिपेल करेगा, रिपेल करके इधर को भेज दिया। ये कितनी फोर्स से इसको रिपेल कर रहा है, ये इस पर कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है इस यूनिट चार्ज पे, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द फोर्स, अब ध्यान से सुनना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव है, ठीक है, एंड द डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। मतलब आपको कह लो कि अगर मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा, ठीक है, पॉजिटिव का तो केस आपको समझ आ गया ना, पॉजिटिव में क्या होता है, इसको रिपेल किया था, तो जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स जा रही थी। अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख लूँगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रखने पर, एरोस किधर गए, ये देखो, अगर मान लीजिए मैंने इस प्लस क्यू की जगह पे क्या कर दिया कि नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा, है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ तो वो इसको क्या करेगा, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर उसने अट्रैक्ट किया तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, वो भी इसी की तरफ लग रही होगी। यानी कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, कि इन केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रहता है किसका, वही डायरेक्शन रहता है हमारा फोर्स का, जो फोर्स किस पे लग रही है, टेस्ट चार्ज पर लग रही है, ठीक है। चलिए भाई फॉर्मूला देखें इसका, तो फॉर्मूला होता है इसका भाई E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पर क्यू नॉट जो है दैट इज द चार्ज, जो हमारा टेस्ट चार्ज था, ठीक है, उसकी चार्ज की वैल्यू कूलम्स में, और फोर्स हम जानते हैं जो फोर्स हमारी लग रही है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, ठीक है। तो यही हमने ऊपर डेफिनेशन में भी देखा था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको ही लिखने का एक दूसरा अगर हम ओपन अप करके तरीका देखते हैं तो ई को हम यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में जो यूज़ होता है दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का याद रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर के की वैल्यू याद रखनी है तो 9 इंटू 10⁹9। क्यू जो है वो क्या है, क्यू इज दिस चार्ज, ठीक है, जो चार्ज इंटरेक्शन कर रहा है, माने जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वो,
और r इज़ दी सेपरेशन कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये जो सिस्टम है इसको यहीं पढ़ाने दो, ठीक है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है भाई? चलिए अब हमें एक चीज़ पता है, ठीक है, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, तो कूलम्स लॉ में हम इसको क्या बोलते थे कि कूलम्स लॉ इज बेसिकली के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस केस में देखो एक बड़ा चार्ज है, ठीक है, एक उसके बाद छोटा चार्ज है, मैंने Q कैपिटल और Q स्मॉल से इनको रिप्रेजेंट कर दिया। लेट्स से सिस्टम में कोई भी दो चार्ज पड़े थे, एक कैपिटल Q और एक स्मॉल q, मैंने उसके लिए कूलम्स लॉ को लिख दिया। सर अभी जस्ट आप बता के हटे हो कि ये जो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ये तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैं इस पूरे हिस्से को जूम कर दूं, चलो चलिए, मैं इस पूरे हिस्से को क्या कर सकता हूँ, के जो हमारा कांस्टेंट था कूलम्स कांस्टेंट, क्यू जो चार्ज फोर्स लगा रहा है, और आर स्क्वायर माने दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन, इसको मैं ई के बराबर लिख सकता हूँ जैसे हमने यहाँ लिखा था। सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो भाई हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, Q इंटू ई। क्लियर हो गई इतनी बात? अब यहाँ पर स्मॉल q क्या है, जिस पर फोर्स लग रही है, और ये E क्या है, जितना इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब भाई ये फॉर्मूले बड़े ना ध्यान से समझना, ये फॉर्मूलाज कंफ्यूज करेंगे आपको कब, जब आप इन्हें न्यूमेरिकल में पुट करोगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको समझ नहीं आएगा कि आप सेपरेशन में क्या भरनोगे, ठीक है, कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है, डेरिवेशन के हिसाब से कौन सा चार्ज फोर्स सह रहा है अपने ऊपर। तो ये चीज़ें आपको जो है बड़ा क्लियरली पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए उसके बाद जो भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ हमारा न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है, और जब हम थोड़ा इसको इलेक्ट्रिक वाली साइड पर देखते हैं मूवमेंट के हिसाब से, तो हम वोल्ट पर मीटर भी यूज़ कर लेते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होता। जो ज़्यादातर यूज़ होता है दैट इज़ हमारा न्यूटन पर कूलम्ब। क्लियर हो गया? चलिए भाई अगली चीज़ हमारी आती है आज डिस्कस करने वाली, दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने डायपोल के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र कर रखा है, ठीक है, बट आज मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि जो मैं इतने टाइम से डायपोल कर रहा था, वो डायपोल असल में होता क्या है। सिंपल समझो, डायपोल एक सिस्टम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दो चार्जेस कंसीडर करते हैं। अभी चार्जेस कैसे होने चाहिए, पहली बात इन दोनों चार्जेस का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, और दूसरा ये दोनों चार्जेस जो हैं ये ऑपोजिट होने चाहिए, मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर वाला नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए +3 कूलम है तो ये -3 कूलम होना चाहिए, +5 कूलम है ये भी -5 कूलम होना चाहिए, मतलब साइन उल्टा लेकिन वैल्यू सेम। क्लियर हो गया? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को कंसीडर किया जाता है। जब मैं इन दोनों चार्जेस को एक पर्टिकुलर फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दूं, फाइनाइट बेसिकली यहाँ पर हम जो टर्म यूज़ कर रहे हैं ना फाइनाइट, वो छोटा रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इनको हमने काफ़ी कम डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है, इतना डिस्टेंस कि हम आसानी से इसको क्या कर सकें, बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकें। तो हमने क्या कर दिया, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर इन दोनों को रख दिया, ठीक है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो पढ़ते हैं, अ सिस्टम कंटेनिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, माने उतना डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस जिसे हम आसानी से क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर पाए। फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहाँ पर ना एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, मैंने इन दोनों चार्जेस के बीच की ये जो सेपरेशन है इसको मैंने 2L लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो 2L लिखा जाता है बुक्स में, मैं भी 2L ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हम सिंपली ना थोड़ा डेरिवेशन को ईजी बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको जब भी इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमेशा याद रखना, आपको 2L नहीं यूज़ करना, आपको दोनों के बीच का जो भी सेपरेशन का वैल्यू है उसे 2L की जगह पे यूज़ करना है, ठीक है। और आप समझ लो कि L बीच का सेपरेशन है तो उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, नहीं, ये 2L जो है इसको मैंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है यहाँ पे बुक्स में, सिर्फ इसीलिए रखा जाता है ताकि डेरिवेशन में कोई खास इशू ना आए, ठीक है। धीरे धीरे मेरी ये बात भी आपको क्लियर होने लगेगी। अब देखो भी दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 2L है, तो यानी कि मेरा इसका आधा हिस्सा भी L होगा
और इसका बचा हुआ आधा हिस्सा ये भी क्या होगा, L होगा। तो L प्लस L हो गया 2L, माने दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन हमने कितना कंसीडर किया, 2L कंसीडर किया। क्लियर है? चलिए भाई, अब मेन जो चीज़ होती है किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की, वो होती है उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते होते थे। तो भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, जो हमने यहाँ पर कंसीडर किए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, at a separation of 2L is defined as the product of magnitude of one of the charge and shortest distance between them। मतलब हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, वो सिंपली हमारा मल्टीपल होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट होता है जो चार्ज है, ठीक है, प्लस एंड माइनस दोनों में से कोई भी एक उठा लो। यहाँ पर हम साइन नहीं कंसीडर करते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, कोई भी एक चार्ज उठा लो और उन दोनों के बीच का क्या निकाल लो, सेपरेशन निकाल लो। अभी यहाँ पर मेरी बात आपको समझ आएगी। मैंने आपको बोला कि आपको जब भी मैं दूंगा कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के केस में आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ यहाँ बीच का सेपरेशन उठाओ। उस टाइम पे आप 2L नहीं भरोगे, ठीक है, उस टाइम पे आप इस 2L की जगह पे सेपरेशन भरोगे कि दोनों चार्जेस कितने डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे हैं। मतलब कि अगर आप चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आपको जो टर्म मिलती है दैट इज डायपोल मोमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पर अपने डायपोल के कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। जब हम मैग्नेटिज्म पे पहुँचेंगे हम वहाँ पर भी डायपोल पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको फिर आसानी होगी। चलिए भाई, इतना सिस्टम क्लियर हुआ। अब मैं कहता हूँ कि जो भी मेरा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, याद रखो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का, वो क्या रहता है, ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ मूव करती थी, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती थी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे काम करेगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इससे उल्टा, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव और डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है भाई? चलिए, होप करता हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। अब अगले लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, मिलते हैं।